हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल मुबारक एवरीवन। ऑल ऑफ यू कैन होप दैट दिस ईयर विल बी बेटर देन द लास्ट ईयर। आई थिंक मार्केट में सबसे ज्यादा जो चीज चलती है वो है ऑप्टिमिज्म। होप इज द रॉन्ग वर्ड ऑफ सेइंग इट, बट अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और जिसे कहते हैं ना, इच्छाधारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और नकारात्मक कम सोचेंगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी फिर वैसे करता है। स्पेशली आप देखिए लॉन्ग टर्म में कितना रिवॉर्ड किया। सो दीज आर स्टॉक्स विच वी हैव गॉट फ्रॉम न्यूज। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नन ऑफ द स्टॉक्स, नन ऑफ देम आर बाय और सेल रिकमेंडेशंस। वील जस्ट गो थ्रू कि आज 1 जनवरी को क्या खबरें हैं और उस हिसाब से क्या स्टॉक्स पे व्यू बन रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही बाय या सेल करें। मजगांव डॉक में बहुत करेक्शन आया था गाइस, बीच में ये काफी नीचे गिरा था। एंड नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेड दैट इट हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड एट around 2000 crore with the company for the construction of an air independent propulsion AIP plug based on technology developed by Defense Research Organization DRD। तो ये एक बड़ी खबर है। स्टॉक शायद चर्चा में भी रहेगा और शायद इसमें अगर कुछ लोग ऊपर के भाव पे अटके हुए होंगे, काफी लोग होंगे जो ऊपर के भाव पे अटके होंगे, वो निकलने की कोशिश करेंगे। इट माइट गो अप, बट डिफेंस एज अ सेक्टर, if you ask my personal opinion, I think we are almost done for the sector. This year is not, probably not the sector डिफेंस के लिए ये साल। ऐसे कोई अपबीट कुछ दिखता नहीं, बट हाँ, अगर डिफेंस में देखना हो आफ्टर अ लॉट ऑफ करेक्शन, तो शॉर्ट टर्म प्ले के लिए मजगांव डॉक अच्छी कंपनी है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। आईटीसी होटल्स पे बात हो चुकी है, वी हैड अ वीडियो, इट विल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। ये तो विद इन 60 days तो रूल है। रिसीविंग द एनसीएलटी ऑर्डर डेटेड December 16। तो अभी आप देखोगे ये लिस्ट होगा, 6 जनवरी का रिकॉर्ड डेट है। ये बात हो गई, ये अच्छी कंपनी हो सकती है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि स्टॉक ऑफ द ईयर कौन सा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आई थिंक आईटीसी होटल्स विल कम वेरी वेरी क्लोज इन दैट लिस्ट। एंड हमारे जो मेंबर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए आज यानी 1 जनवरी, बिफोर एंड ऑफ डे, बिफोर ईओडी, आई विल पुट आउट अ स्पेशल वीडियो फॉर द मेंबर्स, स्टॉक्स टू वॉच फॉर 2025 विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। आप वो एनालिसिस देख के उसमें से कुछ अप्लाई कर सकते हैं अपने एनालिसिस। ईज माई ट्रिप पे बहुत लोगों के सवाल आते हैं यार। लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि ये नीचे गिरा हुआ है, ऊपर आएगा। देखो, हो सकता है अभी अयोध्या में महाकुंभ है। कुंभ का मेला जब भी होता है ना, बहुत बुकिंग्स होती है इंडिया में। एंड हो सकता है ये कंपनी आपको एक एक अच्छा रिवर्सल देके 20-25% रिटर्न दे दे बाय ईयर एंड, या बाय दिवाली, या बाय ईयर एंड। बट ये जो न्यूज है, को फाउंडर निशान पिट्टी इज सेट टू सेल इज रिमेनिंग स्टेक फॉर 780 करोड़। पिट्टी विल ऑफलोड। ये कोई खास अच्छी तो नहीं बोली जा सकती, लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसमें बढ़ रही है। यानी देखो ना, जब कंपनी नीचे गिरती है तो ये बड़े बड़े जो फंड्स हैं, इनको मौका मिलता है कौड़ियों के दाम पे कंपनी के शेयर लेने का। अगर आप इनकी तरह सोचोगे तो आप सोचो ना, क्या जरूरत है क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड, सिटाडेल कैपिटल, एलीट कैपिटल, मल्टीट्यूड, ये सब जो डीआई एफआई कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे, एमिनेंस ग्लोबल फंड, ये सब नाम हैं बड़े। तो ये लोग इस चीज में क्यों फाउंडर को, को फाउंडर को एग्जिट दे रहे हैं? 14% स्टेक इज अ लॉट यार, बहुत बड़ा स्टेक है। क्योंकि अब ये लोग जो खरीद रहे हैं, ये जो खरीद रहे हैं, क्या ये लॉस करेंगे? बिल्कुल नहीं। इनको भी तो अपना प्रॉफिट चाहिए ना। तो आप ईज माई ट्रिप को फ्रॉम अ 3 ईयर या 5 ईयर पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे तो ज्यादा सही है। हालांकि मैंने अभी तक अपने हिसाब से उसका एनालिसिस पूरा किया नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं टूरिज्म में बुलिश हूँ, तो ऑब्वियसली ये कंपनी उसी से रिलेटेड, उसी सेक्टर में आती है। तो या, फ्रॉम अ फंड पर्सपेक्टिव, पीपल आर गेटिंग इन फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ 3 ईयर 5 ईयर प्ले इन ईज माई ट्रिप। उतना तो दिख रहा है कि 5 साल का प्ले है इसमें। हिंडाल्को के बारे में खबर है, एलोकेशन मिला है कोल माइन का, ठीक है। आरवीएनएल हैज बीन डिक्लेयर्ड द लोएस्ट बिडर, ये भी ठीक है। जुबिलेंट इंग्रेवा, इसका नाम हम बहुत सुनते थे, उसकी होली ओन सब्सिडरी है जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दे हैव अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ एन एडिशनल 6.67% equity stake in Forum
एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आई थिंक इस स्टॉक को इससे फायदा होगा। कंपनी का रेवेन्यू भी 27 करोड़ का है। एयरक्राफ्ट चार्टर बेसिस पे चलाते हैं और अंडर अ नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइंस परमिट। ये बहुत रिस्की बिजनेस है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड पर्टिकुलरली। मेरा बहुत फिक्स्ड होता है, पैसा डाल रहे हैं, पैसा मिलना चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए। रिस्क चाहिए तो वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक, मुझे पता है अंडर वैल्यूड है, कहीं ना कहीं वो बंद तो नहीं होगी, ऊपर ही आएगी, तो वो एक एक बहुत अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क है। एच डी एफ सी, एक्सिस, रिलायंस, दीज आर गुड बेट्स। एंड मालूम है ना, कंपनी इतनी बड़ी है। अभी रिलायंस का यार मार्केट कैप 16-17 लाख करोड़ होगा। आपको लगता है वो कंपनी रिलायंस को कौन टच करेगा? और वो क्या भाव पे आपको मिल रही है, सोचिए। प्रताप स्नैक्स रिपोर्टेड अ फायर इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अरे यार, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देवर नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड, बट ठीक है, ये तो एक नॉन मार्केट रिलेटेड। लुपिन बहुत चर्चा में है, इस पे हमारी बात भी हुई थी कि कंपनी कुछ नहीं कर रहा था ये स्टॉक। ये तो एक केस स्टडी है एक्चुअली। मतलब द स्टॉक वाज लिटरली स्ट्रगलिंग, डूइंग नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने आपको शायद एक बार पहले भी मेरे वीडियो में इसके बारे में दिखाया भी था। तो अब जब चल रहा है तो देखो, पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। दे हैव अक्वायर्ड एंटी डायबिटिक मेडिसिन हुमिसुलिन इन इंडिया फ्रॉम एली लिली। ये बहुत बड़ी खबर हुई थी यूएस में, और इसके वजह से स्टॉक को फायदा होगा। लेकिन अभी इसमें कोई व्यू नहीं है मेरा पर्सनली। फ्लेयर जो पेन बनाते हैं, राइटिंग इंडस्ट्रीज, द कंपनीज आर्म फ्लेयर लाइटिंग इक्विपमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड अ स्टेप डाउन सब्सिडरी फ्लोमैक्स स्टेशनरी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेशनरी। अच्छी खबर है। इस स्टॉक पे आप नजर रखिए। इट्स अ डिसेंट अपटिक फॉर दिस स्टॉक। क्लीन साइंस आई एम नॉट ट्रैकिंग। प्रेस्टीज एस्टेट्स को बहुत प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत गजब चल रहा है रियल एस्टेट में। आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर पूछना चाहिए। ये कंपनी, हालांकि मैं रियल एस्टेट में इतना बुलिश नहीं हूं, लेकिन ये काफी कुछ पकड़ रही है स्टेक। They have picked up a 49% stake in WSI Falcon Infra Projects that is developing IT and IT-enabled services park in Chennai. Basically क्या है ना, ये प्रेस्टीज जो है, ये, और इवन आई हैव सीन दिस विद ओबेरॉय रियल्टी एंड इधर हमारे मुंबई में ओमकार रियल्टी है, वो शायद लिस्टेड नहीं है, बट ये लोग आईटी आईटी पार्क्स को बनाते, क्योंकि एक आईटी कंपनी या एक आईटी का जब कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे पुणे में मगरपट्टा है, पूरा एक टाउनशिप ही बना दिया उन्होंने। जिनको अगर ऐसा बड़ा ऑर्डर मिलेगा ना, उनके 10-10 साल के वारे न्यारे हो जाते हैं भाई। 10 साल का काम उनको 1 साल में मिल जाता है, या 4 साल में मिल जाता है, चलो। सो प्रेस्टीज उस दिशा में जा रहा है, बट सिंस आई फाइंड दिस बिजनेस, दिस सेक्टर इज रिस्की फॉर माई सेल्फ, मेरे को सूट नहीं किया है, तो मैं दूर रहूंगा। पावर ग्रिड को इसने अक्वायर किया, एक पावर ट्रांसमिशन 18 करोड़, उनके लिए बहुत छोटी बात है उस कंपनी के साइज के हिसाब से। विप्रो, आई एम वेरी बेरिश ऑन दिस कंपनी। आईटी सेक्टर में अगर आपको किसी एक कंपनी में सबसे ज्यादा संभालना है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा बाय या सेल। आई एम चूजिंग वर्ड्स वेरी केयरफुली एज ऑलवेज। बट पूरा सेक्टर ही संभालने वाला है। आई थिंक वो सेक्टर ऑलरेडी मूव कर चुका है, आप देख रहे हो ना। करेक्शन आ रहा है आईटी सेक्टर में, धीमे 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 आ रहा है। इन्फोसिस, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो डेडली लग रहा है, वो शॉर्ट सेल ऑन राइस। विप्रो में बहुत संभाल के डील करना है, क्योंकि इस कंपनी में ये काफी ग्रोथ में पीछे छूट गए। दे हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय एचसीएल टेक, बाय बिरला सॉफ्ट, दिस काइंड ऑफ कंपनीज। आईटी सेक्टर में एक ही है, बिरला सॉफ्ट, जो थोड़ी ठीक ठाक लगती है फॉर लॉन्ग टर्म। एंड स्मॉल कैप्स में है, उसमें सैक्सॉफ्ट है, जो रिस्की लगेंगे, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म दे आर वेरी गुड बेट्स। डीसीएक्स सिस्टम्स, एनसीएलटी हैज अप्रूव्ड एन अमालगमेशन, ठीक है। गोकुल एग्रो रिसोर्स हैज फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फेयर इनफ। तो ये कुछ खबरें थी, इसमें सीईएसई का भी नाम है लास्ट में, पावर सेक्टर। गाइज, ये स्टॉक्स पे नजर रखनी है। और अगर आप 2025 के बेस्ट स्टॉक्स देखना चाहते हो, जो इस साल 80-85% प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा करेंगे, तो वो वीडियो हमारे मेंबर्स ओनली सेक्शन में आएगा। फर्स्ट या सेकंड में से एक, फर्स्ट जैन या सेकंड जैन में से एक दिन, मोस्टली फर्स्ट जैन की रात तक आ जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।